सियासत ये शब्द कहने में बहुत छोटा है, मगर जब बात देश की सियासत की हो तो इसके मायने ही बदल जाते हैं। पटेल और नेहरू जी की प्रतिस्पर्धा भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प किस्सा है। आज़ादी के 75 साल बाद राजनीतिक पार्टियों ने सदी के दो उन महान सेनानियों को आमने सामने खड़ा कर दिया जिन्होंने कभी साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। देश के दोनों सपूतों में ज़्यादा महान कौन था, यह बताने और जानने की राजनीतिक पार्टी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर होड़ सी लगी है। नेहरू प्रधानमंत्री क्यों, पटेल क्यों नहीं, इसको लेकर मिथकों का कद और दीवार अब इतनी ऊंची हो गई है कि उस पार की चीज़ों को समझना या समझाना अब आसान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा आपको सियासत की इस कड़ी में गुलाम भारत के उन दिनों की कहानी जब देश के दो कर्णधार सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपने अपने तरीक़ों से देश का भविष्य तय करने में लगे थे। सन 1946 महात्मा गांधी की अगुवाई में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो अपनी आखिरी चरण में थी। देश आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था और जिन्ना अलग पाकिस्तान बनाने की जिद पर अड़े हुए थे। देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था और तभी ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया और यह बात लगभग तय थी कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी थी कि वो आज़ाद भारत की नींव रखने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाए। एक तरफ देश को एक सूत्र में बांधने वाले आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनानियों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर देश को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी पार्टी को हमेशा साथ रखा और देश की एकता पर कभी भी समझौता नहीं किया। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी पकड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलाम भारत का चर्चित व रोबदार चेहरा और खुले विचारों की शख्सियत जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल महात्मा गांधी के अनुयायी थे तो नेहरू महात्मा गांधी के लाडले। कौन होगा देश का प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या कोई और? पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस फैसले पर टिकी थी। गांधी जी ने नया पार्टी अध्यक्ष चुनने का फैसला किया और यही चुनाव नेहरू और पटेल जी के बीच रिश्तों में कड़वाहट घोलने वाला था। 29 अप्रैल 1946 को पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन किसी भी प्रांतीय पार्टी ने नेहरू का नाम पार्टी अध्यक्ष यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। तब महात्मा गांधी ने आचार्य कृपलानी का प्रयोग किया। बापू, परंपरा ये रही है कि जो भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है वो ही पार्टी के अध्यक्ष पद के नाम को प्रस्तावित करती है और 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा है। और वो चाहते हैं कि पार्टी के अगले अध्यक्ष सरदार पटेल ही हो। बाकी बची हुई 3 प्रांतीय कमेटियों ने मेरा और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रपोज किया है। पंडित जी का नाम प्रस्तावित नहीं है। पंडित जी का नाम प्रस्तावित नहीं है। बैठक में आचार्य कृपलानी ने भविष्य का रुख मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बापू के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वो जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करते हैं। यानी पटेल जी को सीधा सीधा कहा जा रहा था
कि नेहरू जी के रास्ते से हट जाएं और यहीं से शुरुआत हुई उस सियासी खेल की। बापू क्या चाहते हैं ये हम सभी को पता है, और मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। कृपलानी जी ने वर्किंग कमेटी की तरफ से खुद साइन कर एक पर्चा सभी वर्किंग कमेटी मेंबर्स की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें वो नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर रहे थे और एक एक कर सभी मेंबर्स ने उस पर साइन कर दिया और इस पर पटेल जी ने भी साइन किया। कृपलानी ने अपने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी वापस ली। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि कृपलानी ने एक सादे पेपर पर पटेल की तरफ से भी लिखा। उसमें लिखा था कि मैं अपनी इच्छा से जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपनी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी वापस लेता हूं, और यह पेपर साइन और मोहर के लिए पटेल जी के हाथ में थमा दिया। क्या क्षण होगा वो जब पूरी पार्टी कह रही थी कि सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ उनके हाथ में एक प्रस्ताव था, एक कागज़ था जो कह रहा था कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी खुद नेहरू के पक्ष में वापस लें। सरदार पटेल ने कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने वो कागज़ अपने गुरु और अपने मित्र महात्मा गांधी को दे दिया कि वो खुद फैसला करे। फैसला महात्मा गांधी ने भी नहीं किया। उन्होंने एक सवाल जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। जवाहरलाल, किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम तो प्रस्तावित किया नहीं, वर्किंग कमेटी ही तुम्हारा नाम प्रस्तावित कर रही है। क्या करना चाहते हो? लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुप रहे। नेहरू जी की चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि उनको पार्टी में दूसरे नंबर का नेतृत्व किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ सवाल जनता में लोकप्रियता का भी था। उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जनता में बहुत लोकप्रिय थे और युवाओं के रोल मॉडल थे। जवाहरलाल नेहरू की चुप्पी को देखकर महात्मा गांधी ने एक तरह से भारत की तकदीर तय कर दी। गांधी ने सरदार पटेल को अपनी दावेदारी वापस लेने को कहा। सरदार पटेल ने वही किया जो महात्मा गांधी चाहते थे। सरदार पटेल महात्मा गांधी के सुझाव को नकार भी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो महात्मा गांधी की तरह जानते थे कि नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं और अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। और सरदार पटेल ऐसा कतई नहीं चाहते थे कि ऐसे नाजुक वक्त में नेतृत्व बिखरा हुआ दिखे। उन दिनों सरदार पटेल से मौलाना आज़ाद के मतभेद चल रहे थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब आत्मकथा में अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के लिए अपने साथ साथ सरदार पटेल की भी पैरवी की है। उन्होंने इस किताब में उस बारे में विस्तार से लिखा है। मैंने उस वक्त के हालात को देखते हुए फैसला किया, लेकिन आगे चलकर घटनाओं ने जो मोड़ लिया उससे लगता है कि मेरी राजनीतिक जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैंने अपने किसी भी फैसले पर इतना पछतावा नहीं किया जितना उस मुश्किल समय में अध्यक्ष पद को छोड़ने पर हुआ। मेरी दूसरी गलती ये थी कि जब मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया तब मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। बहुत सारे मुद्दों पर हम दोनों की अलग अलग राय थी, लेकिन मुझे यकीन है कि सरदार पटेल वो गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की। मौलाना आज़ाद के पटेल से कई बातों को लेकर मतभेद थे।
लेकिन आखिर मौलाना आज़ाद को भी कहना ही पड़ा कि काश सरदार पटेल को चुना होता। नेहरू के चुने जाने के बाद सरदार पटेल ने अपने कांग्रेसी मित्र डीपी मिश्रा को एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय मिश्रा, हालांकि नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, वे अक्सर मासूम बच्चों की तरह काम करते थे। उनकी तमाम मासूम गलतियों के बावजूद उनके अंदर आजादी के लिए गजब का जज्बा और उत्साह है। यही उत्साह और जज्बा उन्हें बेसब्र बना देता है, जिसके चलते वो अपने आप को भूल जाते हैं। विरोध होने पर भी वे पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो उतावले हैं। सरदार पटेल तो नाम ही त्याग और बलिदान का है। जब यह तय हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तब भी उनके मन में नेहरू के प्रति वही भाव और प्रेम था। तब के मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने महात्मा गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस कमेटी के अधिकतर लोग पटेल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, फिर आपने जवाहरलाल नेहरू को क्यों चुना? तब गांधी जी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि क्या ये गुण आप पटेल में नहीं पाते, तो बापू ने जवाब दिया कि नेहरू हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने वाले दो बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे, तब दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। महात्मा गांधी के इस इंटरव्यू से दो बातें निकलकर सामने आती है। पहली कि जवाहरलाल नेहरू पार्टी में 2 नंबर नहीं होना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी ये अच्छी तरह से जानते थे कि पटेल जी को 2 नंबर होने पर कोई ऐतराज़ नहीं होगा। और हुआ भी यही, क्योंकि पटेल जी के लिए पहले देश था और उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षा। पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरदार पटेल पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। और ये बात सभी जानते थे कि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री होगा, और इस तरह देश को पहला प्रधानमंत्री मिला। महत्वाकांक्षी और गांधीवादी सरदार पटेल और नेहरू के जीवन को मात्र 10 मिनट के इस प्रोग्राम में समझना और समझाना नामुमकिन है। मेरा आपसे बस इतना अनुरोध है कि अगर आप पटेल जी को पसंद करते हैं तो एक बार ज़रूर नेहरू जी की आत्मकथा को पढ़ें। अगर आप नेहरू जी को पसंद करते हैं तो एक बार पटेल जी की आत्मकथा ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों सदी के महान नेता एक दूसरे के प्रति कितना प्यार और सम्मान रखते थे। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।